तो ये जो प्रोग्राम है अर्ली मॉर्निंग 7 बजे जब आप इसको अटेंड करते हो तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है पूरे दिन के लिए, और आपकी पूरी टीम को ये विश्वास होता है कि आप एक ऐसे ओके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो भविष्य में सुपर हीरो या उससे आगे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं बार बार अपनी टॉक में बोलता हूँ, जब आपको सुबह 7 बजे पता है इनविटेशन आ गया कि कनेक्ट होना ही है, तो 7 बजने में 4 या 5 मिनट पहले कनेक्ट होना चाहिए। सफलता के जितने सिद्धांत हैं, मेरा पर्सनल अपना अनुभव है, उसमें समय भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा विश्वास है कि कल जब आप अटेंड करेंगे तो आप ओके इंस्पायर प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे 6:55। मैं नॉर्मली हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ, और मेरा अपना देखना होता है कि जब कनेक्ट करते हैं तो हंड्रेड्स में नंबर होते हैं। आपने उसको ज्वाइन किया, आपने वो इसलिए ज्वाइन करते हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर है कि भविष्य में सफल होना है। एक मिनट, तो गजट को कनेक्ट करो। आपको विश्वास होता है कि आपके जो रिजल्ट हैं, यानी ओके लाइफ केयर के बिजनेस में आपके जो रिजल्ट है वो सक्सेस होनी चाहिए। आपका जो रिजल्ट है, जिस तरह से आप अपने बच्चे का साल का जो रिजल्ट है उसको केवल पास की उम्मीद नहीं करते, आप ये उम्मीद करते हो कि 90+ होने चाहिए। तो जो रिजल्ट है आपका ओके लाइफ केयर के बिजनेस में, ये आप सभी ये विश्वास करते हो कि इसमें ये नॉर्मल सक्सेस नहीं होनी चाहिए, आपकी बहुत बहुत ज्यादा सफलता होनी चाहिए। पहला सफलता का मापदंड हम आर्थिक या इनकम या पैसा लेकर चलते हैं। हालांकि केवल फाइनेंशियली ही सक्सेसफुल होना संपूर्ण सक्सेस नहीं है, कंप्लीट सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक पैमाने के ऊपर बात करते हैं, आज एक डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। कभी भविष्य में उन सभी डायमेंशन के ऊपर भी आप किसी न किसी स्पीकर को सुनोगे, तो रिजल्ट हम चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम हो, यानी हमें सफलता मिले, ये लेकर के हम चलते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जितने भी लोग फिलअप करते हैं वो लोग में से काफी लोग सफल होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर्स हैं जो सफल नहीं होते। तो जिस तरह से आपके साल भर पढ़ाई करने के बाद साल में आपका एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में आपके 90 से ज्यादा नंबर आएंगे, ये केवल 33% नंबर आएंगे या 33 से भी कम आएंगे, आप सब लोग समझदार हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि सफलता के ऊपर यानी रिजल्ट के ऊपर आपका बिलीफ का लेवल क्या है। तो हम कुछ पीछे लेके चलते हैं। सफल होने के लिए स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, आपका बिलीफ हाई होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ हायर साइड में है तो जो आपका सक्सेस है ये हायर साइड में होगी। इसको हम मिटा करके सक्सेस ही लिख देते हैं। तो हम लोग सब सफल होना चाहते हैं, और सफलता हमें चाहिए हायर साइड में, मतलब बड़ी से बड़ी सफलता हम प्राप्त करें ओके लाइफ केयर बिजनेस। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत होती है आपका अपनी सफलता में विश्वास क्या हायर साइड में है या लोअर साइड में है। और ये विश्वास रोज फ्लैक्चुएट होगा, हर दिन फ्लैक्चुएट होगा। और अगर रोज आपका विश्वास आपकी अपनी सफलता में हायर साइड में जाएगा
तो ये तय मानिए आपकी सफलता हायर साइड में जाएगी। अब सवाल उठता है कि बिलीफ आपका रोज हायर साइड में कैसे जाएगा? ये जाता है एसोसिएशन से। आप किसके साथ रहते हैं? अगर आप हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे 30 मिनट ओके इंस्पायर अटेंड करते हो विद क्लियर माइंड कि मेरे को सीखना और समझना है, तो सुबह से ही आपका विश्वास आपकी सफलता पे हायर साइड में चला जाए। आप अपनी जो ग्रोइंग अपलाइन है उससे, अगर आपके शहर में रहते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंटली मुलाकात होती है। अगर शहर से दूर रहते हैं तो आप उनको वीडियो कॉल के जरिए या ऑडियो कॉल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कनेक्टेड रहते हैं तो आपका विश्वास, बिलीफ रोज हायर साइड में रहे। आप सफल लोगों के बीच में रहते हैं तो आपका बिलीफ हायर साइड में जाएगा, जो बिलीफ का मीटर है। इसके उल्टा, अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर या ओके लाइफ केयर के अंदर या नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सफल नहीं है, समय का सही इस्तेमाल नहीं करते, मेहनती नहीं है, हार्डवर्क नहीं करते, आपका विश्वास लोअर साइड में जा सकता है। अब ये जो विश्वास है आपका, ये हायर साइड में जाएगा या लोअर साइड में जाएगा, ये किसी और के हाथ में नहीं है, केवल और केवल आपके कंट्रोल में। अगर आपने अपने बिलीफ लेवल को कंट्रोल कर लिया कि किस साइड में मीटर होना चाहिए, बिलीफ का हायर साइड में या लोअर साइड में, तो ये निश्चित है कि एक दिन आपकी सफलता हायर साइड में जाएगी, मतलब आप बहुत ज्यादा सफल। अब बात करते हैं कि क्या बिलीफ हाई करने से ही सफल हुआ जा सकता है? तो सफलता एक रेसिपी है, उसमें एक चीज बिलीफ मान के चलिए। उसके बाद मैं रोज के केस बता रहा हूं, फिर आपकी अपनी सफलता को लेकर के फीलिंग कैसी है, कैसे आप महसूस करते हैं। आपको विश्वास है, मैंने रोज विश्वास है, हर घंटे और हर मिनट विश्वास है कि मैंने सफल होना है, और इसके लिए आपकी फीलिंग, इसमें एक्साइटमेंट होगा। अब फीलिंग में जब एक्साइटमेंट होगा तो जो आपका एक्शन है, जो वर्क करेंगे, वो हाई होगा। अब एक्शन हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है। आप 2 घंटे काम करें, 3 घंटे काम करें, 4 घंटे काम करें, पहला तो यह है कि बहुत जल्दी कोशिश करें कि आप इस बिजनेस को अकेले बिल्ड करें। दूसरा, रोज आपका एक्शन किस बात को लेकर के हाई होना चाहिए कि क्या मैं एक कस्टमर बना सकता हूं रोज, क्या मैं रोज एक प्लान दिखा सकता हूं, और ये होना चाहिए। एक्शन हाई का मतलब है कि अगर आपने 2 लोगों से बात की, इन वो एग्री नहीं किए प्रोडक्ट के बारे में, तो फिर आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपका गोल था, आपका एक्शन था, क्योंकि सक्सेस का मतलब है रिजल्ट पॉजिटिव होने चाहिए। आपने कस्टमर बनाना चाहिए रोज एक दिन। और मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना सिंपल है कि आपके जितने जानकार हैं, जितने दोस्त हैं, जितने रिलेटिव हैं, सब शैम्पू यूज करते हैं, सब टूथपेस्ट यूज करते हैं, सभी फेस वॉश यूज करते हैं। किसी न किसी परिवार में डाइजेशन से रिलेटेड चैलेंज आता है, किसी न किसी परिवार में लिवर से रिलेटेड चैलेंज आता है, किसी न किसी आपके फ्रेंड सर्कल में, जो सर्कल है क्लोज टू यू, उसमें हाइपरटेंशन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकती है, जल्दी खांसी बुखार जुकाम लगता है, ऐसा हो सकता है। तो कस्टमर बनाना बहुत आसान है, बशर्ते आपका एक्शन हाई हो कि मैंने एक कस्टमर क्रिएट करना है, नया कस्टमर। ये छोटा सा काम है, और इसके लिए आपका फीलिंग, जब उसमें एक्साइटमेंट होगी, तो बेसिकली एक्शन भी होगा, और एक्शन हायर साइड में होगा। दूसरा एक्शन हम क्या करते हैं, हम प्लान दिखाते हैं। ओके, स्टार्टअप प्लान 1 to 1 सपोज।
अब आपको कितना दिखाना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस किधर चाहिए। अगर सक्सेस हायर साइड में चाहिए तो आपका जो बिलीफ है ये हायर साइड में होना चाहिए, और जब ये हायर साइड में होगा तो आपकी एक्साइटमेंट भी हायर साइड में होगी, फीलिंग बेटर होगी, फ्रेश फील करोगे आप। एक्शन आपका हायर साइड में होना चाहिए। अब जब ऐसा होगा तो ये निश्चित मानिए कि आपका जो रिजल्ट है, सक्सेस है, वो हायर साइड में होगी। अब रोज ये जो साइकिल है, बिलीफ, फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट का, यानी सक्सेस का, ये आपके कंट्रोल में है कि इसको आप पॉजिटिव साइड में चलाते हो या नेगेटिव साइड में चलाते हो। एक ऐसा भी हो सकता है कि आप सुबह उठे, आप नहीं अटेंड कर पाए ओकेजन्स पे, तो आपको जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, जो कुछ नॉलेज मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली, और आप ऐसे लोगों की मंडली में चले गए जो समय का सही इस्तेमाल नहीं करते, गप्पे ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते, और ये कहते हैं कि मैं भी इस इंडस्ट्री में था, कुछ महीने लगाए और उसके बाद में कामयाब नहीं हुआ। ऐसा दो तीन सुन करके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ईश्वर न करे आपकी जिंदगी में कभी हुआ या हुआ होगा, हुआ भी, कभी न कभी किसी की डेथ होती है और आप उस डेथ में जाना पड़ता है, तो पूरा दिन आप नर्वस फील करते हो, फ्रेश फील नहीं करते। दैट इवेंट सक्स योर एनर्जी। वो प्रकृति का नियम है, हर एक के साथ होना है। फिर भी कोई इस दुनिया को से चला गया और उस समय उसको आपने देखा, 2-4 घंटे उसके साथ रहे, सब यात्रा में गए, जो भी आपने देखा, आपका पूरा दिन आपकी एनर्जी लीक हो जाती है। उसी तरह से किसी घर में जब एक बच्चे का जन्म होता है और आप उस समारोह का हिस्सा बने, तो आपकी एनर्जी अप होती। तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, तो ये आपके हाथ में है, तो आप ऐसी एसोसिएशन में गए जिसकी वजह से आपका बिलीफ लोअर जा सकता है। लोअर अगर बिलीफ जाएगा तो आप नर्वस फील करोगे, और नर्वस अगर आप फील करोगे तो आपका एक्शन लोअर साइड में चला जाएगा, और जब आपका लोअर एक्शन साइड में चला जाए तो आप उम्मीद कीजिए कि सक्सेस भी आपकी लोअर साइड में नहीं, फेल्योर साइड में जाएगी। तो फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी को हम रिपीट करेंगे कि हर व्यक्ति जब वो फॉर्म साइन करता है, अपना डॉक्यूमेंट देता है किसी को, तो उसका बिलीफ थोड़ा सा बढ़ता है कि इसने मेरे को ये प्लान दिखाया और इसमें ये बताया कि 6-7 महीने में 40-45 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। प्रोडक्ट कंज्यूमर सेंट्रिक है, प्लान अनलिमिटेड डेप्थ का है, और वो इंसान, या आप उस इंसान को कहते हो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको अगले 6 से 7 महीने में इस प्लान के जरिए, इतने सिंपल, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के जरिए अगले 6 से 7 महीने में 40-45 हजार तक पहुंचने में आपके साथ रहूंगा। आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू, आई विल वर्क विद यू। इस विश्वास में जब वो आपके साथ जुड़ता है तो उसका बिलीफ थोड़ा हायर साइड में जाता है। तो अपलाइन होने के नाते ये आपका भी फर्ज बनता है कि हो सकता है आपकी डाउनलाइन का बिलीफ का लेवल हायर साइड में जा रहा है या लोअर साइड में जा रहा है, ये आपको चेक करना चाहिए। आपको लगता है कि अगर उसका बिलीफ हायर साइड में जा रहा है, आपको ये देखना चाहिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका उस बिलीफ, उसका बिलीफ आपके लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्लान के लिए, सक्सेस के लिए हमेशा ही हायर साइड में रहे। अगर आपको लगता है, क्योंकि वो एक छोटे से विश्वास के साथ आपको जुड़ता है, उसका ये विश्वास जो आपने उसको दिया 6-7-8-9 महीने में 40-45 हजार रुपए कमा सकते हैं, ये हर दिन या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। और ये हर दिन उसका विश्वास कम हो या बढ़े, ये उस व्यक्ति पे तो निर्भर करता ही है, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। तो एज ए अपलाइन, ये आपकी या मेरी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईश्वर ने अचानक इस दुनिया में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है
जिसमें आप एक व्यक्ति की सफलता को कंट्रोल कर सकते। उसको हमको बड़ी ईमानदारी से निभाना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। और अगर आपका किसी का बिलीफ लेवल आपको लगता है कि लोअर साइड में है, ये थोड़ा समय लगता है। जिस तरह से रॉकेट को जब अर्थ से यानी हमारे जमीन से छोड़ा जाता है, और वो अभी हमारे देश ने छोड़ा चंद्रमा के लिए, तो उसमें से जब वो धरती को छोड़ता है तो और एनवायरनमेंट में जाता है, तो स्फीयर के अंदर जो आकाश है उसमें एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट से नीचे जब तक रॉकेट रहेगा तो उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। और इसीलिए जो रॉकेट इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस तरह से उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। उस स्पीड को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी, यानी इस स्पीड से रॉकेट जब धरती से उठेगा, चलेगा, तो वो फिर धरती में वापस नहीं आएगा। और ये स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर ये स्पीड कम हुई तो ये कभी भी जो वायुमंडल है उसको उससे बाहर नहीं जा सकता, फिर वापस आ जाएगा। इसी तरह से ये बिलीफ का लेवल, जब हम एसोसिएशन में जब टीम काम करते हैं, तो जो हमारे साथ एसोसिएट आते हैं, जुड़ते हैं, उनका बिलीफ लेवल, छोटे से बिलीफ के साथ वो जुड़ते हैं। आप उनको गाइड करते हो कि ओके इंस्पायर अटेंड करना चाहिए, ट्यूसडे को डॉक्टर विक्रांत नरवाल का सेशन अटेंड करना चाहिए 8:10 पे, हफ्ते में 2 या 3 दिन ओके स्टार्टअप होता है, उसको अटेंड करना चाहिए। आप उसकी लिस्ट बनाते हो, उसको इंस्पायर करते हो कि आप सफल हो सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। आप उसके लिए प्लान दिखाते हो, उसका बिलीफ लेवल बढ़ता है। इस तरह से जैसे ही उसके साथ किया, उसका एक्टिव बोनस क्वालिफाई होता है, उसके अकाउंट में 750-800 रुपए आते हैं। उसको समझ में आता है कि आप उसके साथ काम कर रहे हो, आपको एक्टिव बोनस आपने क्वालिफाई कर लिया। अगले महीने उसका विश्वास फिर बढ़ता है, और अगले महीने जब उसका विश्वास बढ़ेगा, आपको उसके विश्वास को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है अगले महीने वो ट्रैवल फंड क्वालिफाई कर ले, इससे फिर उसका विश्वास बढ़ा, आपने फिर उसके साथ काम किया। तीसरे महीने हो सकता है वो बिजनेस बिल्डिंग फंड क्वालिफाई कर ले, अब इसका विश्वास और बढ़ जाएगा। ऐसा करते करते आप देखेंगे उसकी लाइफ में, आपका जो एसोसिएट है उसकी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें उसका विश्वास, अपना ही विश्वास 100%, और जिस दिन उसका अपना ही विश्वास अपनी सफलता पे 100% होगा बिना आपके, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत सफल होने में नहीं रोक सकती। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है। आपके साथ आपकी अपलाइन जिस तरह से काम करती है, उसी तरह से मैं एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। कई बार ओके डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी अपलाइन को भी फॉलो करते हैं कि वो तो आराम से काम करती है, घर में ही बैठे रहती है, मेरे को घर में ही ले जाना पड़ता है प्रोस्पेक्ट को। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं फिर बोलता हूँ, उन्हीं को कॉपी कीजिए जो एक्टिवली एक्शन में है एंड दे आर ग्रोइंग, क्योंकि चूज किसको करना है ये आपके हाथ में है। तो अगर बिलीफ आपका एक बार 100% हो गया, और ये इसको थैंक करना चाहिए आपको ओके एकेडमी को। ओके का जो मैनेजमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है मीटिंग्स के जरिए, सुपर 50s होती हैं, अभी देहरादून में हुई है 18 तारीख को। इसी तरह से आपकी अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन, इसकी वजह से जब आपका 100% बिलीव होता है और आप सफलता की तरह से बढ़ते हो, तो फिर आपको जिंदगी में ये नहीं भूलना चाहिए कि इस एनवायरनमेंट ने आपके बिलीफ को, एक दिन वो छोटा सा विश्वास था, उसको 100% करने में मदद की। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी टीम के साथ वही काम करें, क्योंकि आपके साथ जो लोग आएंगे, जो परिवार आएंगे आपके बिजनेस में, वो ठीक आपके मेरे जैसे ही एक छोटे विश्वास के साथ जुड़ते हैं। उनके छोटे विश्वास को एक्शन से, आपकी नेचर से, बिहेवियर से, आपकी गाइडलाइन से, आपके वर्क एथिक से, वो बिलीफ हायर और हायर साइड में जाना चाहिए। जब ये बिलीफ हायर साइड में जाएगा
तो फीलिंग फ्रेश होगी, एक्साइटमेंट होगी उसमें, एंड इसके बाद एक्शन हाई होगा, और एक्शन हाई होगा तो सक्सेस यानी रिजल्ट हायर सक्सेस की तरफ जाएगी। तो आई होप ये चीजें, ये एक दिन का काम नहीं, जिस कोई भी प्रोफेशन एक इंसान तब तक फॉलो करता है, अगर उसको एंटरप्रेन्योर बोले या ओनर ऑफ ए बिजनेस बोले, तो वो अपने प्रोफेशन को तब तक एक्चुअली एक्शन में लाता है, उस प्रोफेशन के साथ जीता है जब तक वो धरती पर रहता है। जॉब्स में हालांकि ऐसा होता है कि आप एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं और बहुत ज्ञान हो गया आपको, बट उनके नॉर्म्स हैं कि सर 60 साल के बाद आपकी सेवाएं हम नहीं ले सकते। तो कई जॉब्स, ज्यादातर जॉब्स में होता है कि उनका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद आपने रिटायर हो जाना है, बट ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। एक इसी तरह से जब हम जॉब करते हैं, तो जॉब में वर्किंग का टाइम भी फिक्स होता है, 10 बजे आपको ऑफिस आना है, सपोज 6 बजे चला जाना है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपसे उम्मीद करती है कि भैया इतने बजे तो काम करो। वहीं पर अगर आप एक बिजनेस को ओन करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसका कोई टाइम नहीं। आप दुनिया के जितने सफल लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में हो, फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे इवन वो पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, क्या कभी आपने देखा कि वो 9 to 5 काम करते हैं? क्या हमारे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो टॉप में प्लेयर हैं, क्या वो 9 से 5 काम करते हैं? क्या क्रिकेट के जो बेस्ट प्लेयर हैं या फुटबॉल के जो बेस्ट प्लेयर हैं, ये 9 to 5 काम करते होंगे? नहीं। ये सोते हुए भी उनके अंदर क्रिकेट है, जागते हुए भी क्रिकेट है, खाते हुए भी क्रिकेट है, इसीलिए वो सफल है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो कोई प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री है उसकी, क्या वो 9 to 5 काम करता हुआ? हो सकता है कि वो 10 घंटे फिजिकली इन्वॉल्व होता हो, बट कि जब कोई हमें हायर करता है हमारी काबिलियत के ऊपर, हमारे एकेडमिक्स के ऊपर, हमारे स्किल के ऊपर, तब ये सब चीजें, बिलीफ, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट का कोई मायने नहीं है, क्योंकि हर दिन ऑर्गेनाइजेशन हमें काम टारगेट दे देती है, हमें उस टारगेट को पूरा करना होता है। अब उस फीलिंग हमारी फ्रेश हो या ना हो, हम खुश हों या ना हो, एक्शन हमें हाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो हमारे बोनसेस रुक सकते हैं, सैलरी भी रुक सकती है, हो सकता है सीट भी छोड़नी पड़े। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड अ पर्सन जिसने खुद का बिजनेस यानी स्टार्टअप शुरू किया है, या जो एंटरप्रेन्योर है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई होप कल के बाद, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था 7:01 पे, तो कनेक्ट हुए थे शायद 120 या 25 लोग, और अब ये आंकड़ा लगभग लगभग 294 हो गया है, इंक्लूडिंग मी। मेरा आपसे एक विनम्र सजेशन है कि जब कनेक्ट करना ही है तो ठीक समय पे कनेक्ट कीजिए, और जब कनेक्ट कर ही लिया तो दिल और दिमाग से कान खुले रखिए, और स्क्रीन पे आपकी आंखें फोकस्ड होनी चाहिए, और अपने आप से एक प्रण लीजिए, आपने आपकी जो सफलता है वो मैक्सिमम सफलता होनी चाहिए, मैक्सिमम सक्सेस होनी चाहिए। और इसका जो लीवर है, कंट्रोल है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का कितनी स्पीड से चलनी चाहिए, इसका कंट्रोल आप गियर और एक्सेलरेटर से करते हो। मेरे को ये भाषा अभी भी समझ में नहीं आती, क्योंकि न कभी मैंने गाड़ी चलाई, ना आती है, न कभी चलाने का चांस होना चाहिए। तो जिस तरह से गाड़ी किस स्पीड पे चलनी चाहिए, ये आपका शायद गियर और एक्सेलरेटर वाला कुछ सिस्टम काम करता है, जिसके उससे कंट्रोल होता है। इसी तरह से भविष्य में आप ओके लाइफ केयर के बिजनेस में ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक पहुंचोगे। इसका कंट्रोल आपके हाथ में है, और वो कंट्रोल है बिलीफ। अगर ये बिलीफ रोज आप हायर हायर साइड में ले जा सकते हो, ऐसा करके कुछ महीनों में ये बिलीफ का जो
के मीटर में आपका जो बिलीफ होगा वो 100% होगा। जब आपका बिलीफ 100% होगा तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होके डिस्ट्रीब्यूटर के जैसे आपके अंदर रोज एक्साइटमेंट रहेगी, रोज आप हायर साइड में एक्शन करोगे। आप एक अपलाइन को कभी मैं फोन करता हूँ डाउनलाइन से, आज का कैसा रहा, 2 प्लान दिखाने हैं अभी, शाम को बात होती है, दोनों ने समय नहीं दिया, दिन निकल गया। तो इसका मतलब एक्शन लोअर साइड नहीं, 33% से भी नीचे था। अगर आपको 2 लोगों का अपॉइंटमेंट लेकर के ये सोचा आपने कि 2 अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको सीखना चाहिए लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप 6, 7, 8 लोगों से अपॉइंटमेंट लोगे तो शायद 2 अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। आपका फोकस अपॉइंटमेंट, आपका काम अपॉइंटमेंट लेना था, ये आपका काम प्लान दिखाना था। आपका काम प्लान दिखाना था, ये आपको किसी में बिजनेस में लाना था। आपका काम किसी को बिजनेस में लाना था या उसको ला करके उसके बिलीफ लेवल को और उसके सक्सेस को हायर साइड में पहुंचाना था। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है और ये काम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैं एंड करने से पहले फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कल 6:55 में ज्वाइन कीजिएगा। और आप अगर सक्सेस चाहते हैं हायर साइड में तो ये भी चेक कीजिए आपका बिलीफ 100% की तरफ जा रहा है। अगर आपका बिलीफ 100% की तरफ है, आपकी एक्साइटमेंट 100% की तरफ है, आपका एक्शन हायर साइड में है, आपकी सफलता को कोई मैक्सिमम होने से यानी हाईएस्ट सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। इसको यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि 7:31 का टाइम हो गया। 7:01 पे हमने शुरू किया था। हम सब मिलकर के अपनी टीम को प्रमोट करें। कल 6:55 में ओके लाइफ केयर को कनेक्ट ओके स्माइल को कनेक्ट करेंगे, जो ओके लाइफ केयर एकेडमी का एक प्रोग्राम है। और हर इंसान ये सोचे कि मैंने एटलीस्ट 5 लोगों को मोटिवेट करना है। कल 6:55 को कनेक्ट करने के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका बिलीफ हाईएस्ट हो, आपके अंदर एक्साइटमेंट हो, आपका एक्शन हाई हो और आपकी सफलता मैक्सिमम हो। इस विशेष के साथ आज की प्रेजेंटेशन को हम विराम देते हैं। थैंक यू।